हार्दिक स्वागत है पुनः। और हमने यहाँ तक की कैलकुलेशन को कंप्लीट किया था। क्या क्या किया हमने तीनों रीजन के अंदर श्रोडिंगर समीकरण को अप्लाई किया है और फिर हमने बाउंड्री कंडीशन निकाली है। कहाँ पर? फर्स्ट पर, सेकंड पर, फिर सेकंड और थर्ड पर हमारे पास इक्वेशन आई। इक्वेशन आते ही हमने क्या किया, एक बार समीकरण को ऐड किया 4 + 6 एंड फिर हमने एक बार सब्ट्रैक्ट किया। हमारे पास कौन सी इक्वेशन आई? अगली इक्वेशन आई। फिर हमने दो समीकरणें बनी थी, उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। हमारे पास a + g और a - g बना। हमने डिवाइड किया, हमारे पास 12th और 3rd इक्वेशन आ गई। अब देखिए इक्वेशन जो 13 है, दिस इज ए नॉन अलजेब्रिक, ये अगेन नॉन अलजेब्रिक इक्वेशन है विच इज सोल्यूशन। अब देखिए यहां पर बीटा बराबर कोस बीटा ए जो है -α की। अब यदि ये -α होगा तो यहां पर क्या होगा, d0। यदि मैं इसको d0 करूंगा तो ये a बराबर g बनेगा और दिस इज ओड फंक्शन। किस तरीके से बनेगा देखिए, यदि मैं इसको d0 करूंगा तभी क्या बनेगा, हमारे पास दो सेट्स बनेंगे, तभी ये कंसीडर करेगा हमारे पास। ओके, तो मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली इक्वेशन लिखी है, हमने ये वाले सेट को बनाना है और इस सेट को मैंने नाम दे देता हूं, इस सेट को इक्वेशन 14, इक्वेशन 14। ओके, अब देखिए, अब क्या करेंगे, पुट कीजिए वैल्यू कहां पर, साई फर्स्ट x यहां पर करनी है, हमें d0 करना है, a की जगह g पुट करना है। ओके, तो a की जगह ऑलरेडी ये आएगा हमारे पास और साई सेकंड x, d की जगह 0, जहां d है वहां 0। ओके, तो क्या आएगा, c बीटा साइन बीटा x और यहां थर्ड के अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास, g की जगह a e की पावर अल्फा x। अगेन ये कौन सी इक्वेशन आ जाएगी, 15 नंबर इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। ओके, तो दिस स्टेट इज रिप्रेजेंट ओड सेट। ये अपन क्यों कर रहे हैं कैलकुलेशन, यहां पर हमारे पास जो कांस्टेंट आए हैं, हमें कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करना है। अब देखिए यहां पर हमें क्या करना है, हम देख रहे हैं कि यहां पर क्या है हमारे पास, देखिए यहां g था, हमें a पुट करना है, g की जगह हमें a रख देना है यहां पर। ओके, a और d, हमें एक a यहां पर भी है, a यहां पर भी है। यदि मैं a की वैल्यू को कैलकुलेट कर लूं, तो मेरे पास किसकी वैल्यू रह जाएगी, d की, और हम ये कह देंगे कि ये फंक्शन कौन सा है, ये फंक्शन जो भी बनेगा हम वहां पर फंक्शन की बात को कंसीडर कर देंगे। ओके, तो आप कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर इक्वेशन 14 को मैं यहां पर लिख रहा हूं ताकि मुझे इस फंक्शन को इरेज करना है। सेकंड x यहां पर आ जाएगा, d बीटा कोस बीटा x। ओके, यहाँ थर्ड क्या आ जाएगा हमारे पास, g की -αx। ओके, ये 14 इक्वेशन है हमारी। अब देखिए आप, यदि मैं बाउंड्री कंडीशन लगा दूं दोबारा, कहां पर, इक्वेशन 14 व 15 पर, इक्वेशन 14 व 15 पर मैं बाउंड्री कंडीशन लगा दूं, यदि मैं बाउंड्री कंडीशन लगा दूं, सिर्फ बाउंड्री कंडीशन लगानी है आपने, बाउंड्री कंडीशन एट इक्वेशन 14 पर, कहां पर, -a और +a पर, ओके, तो क्या करेंगे, साई फर्स्ट x एट x इज इक्वल टू -a, साई सेकेंड x इज इक्वल टू -a पर। ओके, लगाइए आप 14 इक्वेशन के अंदर क्या होगा, फर्स्ट कौन सी है, a की -αx। ओके, यहां पर x इज इक्वल टू -a, सेकेंड क्या है, d बीटा कोस बीटा x इज इक्वल टू -a। तो क्या आ जाएगा यहां पर, a रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, a e की माइनस प्लस पॉजिटिव अल्फा a हमारे पास आ जाएगा। ओके, तो यहां पर हम पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, सॉरी यहां पर ऑलरेडी पॉजिटिव है क्योंकि हमारे पास ये ऑलरेडी पॉजिटिव चल रही है पहले। ओके, तो क्या आ जाएगा, यहां पर माइनस रख दें, माइनस, यहां पर d बीटा कोस बीटा, यहां पर -a और कोस -a क्या होगा, प्लस वाला, a की -a
डी बीटा कोस बीटा ए। ओके, यदि मैं इसको अपोन के अंदर ले जाऊं क्या आएगा, डी बीटा कोस बीटा ए ई की पावर माइनस अल्फा ए। मैं एक और करके दिखा रहा हूं, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था। ओके, ई की पावर डी ई की पावर अल्फा ए बीटा कोस बीटा ए, ये हमारी क्या बनी, ए की वैल्यू। इसको मैं नाम दे देता हूं समीकरण नंबर 16, समीकरण नंबर 16। समीकरण नंबर कौन सी आ गई, 16 आ गई। ओके, या समीकरण 16 ना कहें अपन इसको। फिर ए का मान यहां लिख दें, ए का मान समीकरण नंबर इक्वेशन 14 के अंदर रख दीजिए आप, यहां पर रखिए आप। क्या बनेगा, 5x, ए की वैल्यू क्या रखनी है आपने, डी। मैं अलग कलर से आपको शो कर देता हूं ताकि क्या हो आपको याद रहे। ओके, साई एक्स फर्स्ट वाला, यहां पर आपने ए की वैल्यू रखनी है और क्या चल रहा है हमारे पास, ई की अल्फा एक्स, डी ई की अल्फा ए बीटा कोस बीटा ए। ओके, और जहां डी ऑलरेडी है तो डी ऑलरेडी आपने रख देना है। क्या है, डी बीटा कोस बीटा एक्स। ओके, और थर्ड के अंदर क्या होगा हमारे पास, थर्ड के अंदर ए की वैल्यू रखनी है, किसकी रखनी है, वैल्यू रखनी है आपने, रखिए आप, डी की अल्फा ए बीटा कोस बीटा ए, क्या आ जाएगा हमारे पास, ई की माइनस अल्फा एक्स। ये हमारी क्या बनी इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन बनी 16 नंबर इक्वेशन बनी। ओके, ये मैंने x बराबर माइनस ए पर क्या किया, कैलकुलेट किया। अब क्या करेंगे अपन, सेम कैलकुलेशन थर्ड और सेकंड रीजन पर। कहां पर, थर्ड और सेकंड रीजन पर। डेरिवेशन लॉन्ग है बट मुश्किल नहीं है, इजी है, मुश्किल नहीं है, इजी है। स्टेप बाय स्टेप चलना आपने और कुछ भी नहीं आप। ओके, यहां पर क्या करेंगे, सेकंड x इज इक्वल टू प्लस ए पर, थर्ड x इज इक्वल टू माइनस प्लस ए पर। सेकंड क्या था हमारे पास, सेकंड इक्वेशन क्या थी, c साइन बीटा x, x इज इक्वल टू ए। हमने कौन सी समीकरण देखनी है, इक्वेशन 15 पर बाउंड्री कंडीशन लगानी है, बाउंड्री कंडीशन एट x इज इक्वल टू ए पर। ओके, और थर्ड क्या थी हमारी, थर्ड हमारी इक्वेशन क्या थी, माइनस ए माइनस अल्फा एक्स, माइनस ए माइनस अल्फा एक्स, एक्स इज इक्वल टू ए पर। क्या करेंगे यहाँ पर, सी साइन बीटा ए माइनस ए ई की पावर अल्फा ए। ओके, तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, माइनस सी साइन बीटा ए, और यहाँ e की पावर अल्फा है, ए की वैल्यू हमारे पास ये कैलकुलेट हो गई है। और हम फंक्शन में क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे, हम फंक्शन में वैल्यू को पुट कर देंगे। हमारा फंक्शन क्या था, ए की अल्फा एक्स 5 फर्स्ट एक्स ए ई की अल्फा एक्स, पहले मैं ए वाला लिख रहा हूँ। साई सेकंड क्या था हमारे पास, सी साइन बीटा एक्स। ओके, और साई थर्ड क्या था हमारे पास, ए की माइनस अल्फा एक्स। ये था हमारा फंक्शन, ये था हमारा फंक्शन, यहाँ माइनस था हमारा ऑलरेडी। ओके, और यदि मैं फंक्शन की वैल्यू को फंक्शन जनरेट करूँ, ये वैल्यू रखूँ, क्या आ जाएगा, माइनस सी साइन बीटा एक्स बीटा ए, क्या आ जाएगा, बीटा ए की पावर अल्फा एक्स। ओके, और ये क्या आ जाएगा, सी साइन एज इट इज, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस सी साइन बीटा ए ई की पावर अल्फा ए, ई की पावर अल्फा ए हमारे पास ऑलरेडी आएगा, यहाँ पर ई की पावर अल्फा रह गया, हाँ ई की पावर अल्फा आ गया। ओके, तो यहाँ पर ई की पावर अल्फा ई की पावर माइनस अल्फा एक्स। ओके, यहाँ तक की वैल्यू का हमने कैलकुलेट किया, और इसको नाम देता हूँ मैं कौन सी इक्वेशन, समीकरण नंबर 17, इक्वेशन 17। ओके, दिस सेट बी सिमेट्रिकल। अब देखिए समीकरण 16 व 17 दोनों क्या है, सिमेट्रिकल इक्वेशन है एट x इज इक्वल टू 0। समीकरण 16 व 17 आर सिमेट्रिकल इक्वेशन, आर सिमेट्रिकल इक्वेशन एट x इज इक्वल टू 0 पर। यह x इज इक्वल टू 0 पर क्या है,
सिमेट्रिक हल है, नॉट सिमेट्रिक। अब देखिए इसके सोल्यूशन नहीं है हमारे पास, यहाँ तक की इक्वेशन प्राप्त होती है, आगे हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते क्योंकि ये नॉट सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल फंक्शन नहीं है हमारे पास। यहाँ पर नॉट सिमेट्रिकल आएगा, नॉट सिमेट्रिकल इक्वेशन। ओके, तो यहाँ तक की कैलकुलेशन हमने करनी है। ये हमारा क्या हुआ, आइगन फंक्शन हुआ। क्या हुआ, आइगन फंक्शन। ओके, तो अब हम कैलकुलेट क्या करनी है, हमें आइगन वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्या करनी है, आइगन वैल्यू। ओके, तो यहाँ तक क्या है हमारा, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल इनफाइनाइट डेप्थ पोटेंशियल वेल का आइगन फंक्शन प्राप्त होता है, जो कि सिमेट्रिकल नहीं है एट x = 0 पर। ओके, डेरिवेशन थोड़ा सा लॉन्ग है परंतु मुश्किल नहीं, इजी है, स्टेप बाय स्टेप चलें, आप प्रैक्टिस करें। आप जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको ये डेरिवेशन आने वाले नहीं है। ओके, चलूं आगे। देखिए आइगन हमें क्या निकालना, अब आइगन वैल्यू किस तरीके से आएगी और आइगन वैल्यू के बाद ग्राफ किस तरीके से इसका प्राप्त होगा। तो एनर्जी आइगन वैल्यू किस तरीके से हमारे पास प्राप्त होगी। देखिए आप, लेट फाइंड एनर्जी बाउंडेड पार्टिकल, हमने बाउंडेड पार्टिकल लिया था। लेट बी ए एनर्जी कैलकुलेट्स एनर्जी टू बाउंडेड फंक्शन। ओके, तो हमारे पास जो फंक्शंस आए थे क्या था, बीटा 10 बीटा ए = अल्फा और यहाँ बीटा कोट बीटा ए = -अल्फा। इस तरीके के आया था हमारा फंक्शन, इस तरीके का फंक्शन आया था कोट बीटा ए। ओके, तो अल्फा ए था हमारा, ये हमारे पास क्या आई थी, दो फंक्शंस आए थे। ओके, दो फंक्शंस आए थे। दिस इज ए मल्टीप्लाइंग नॉन अलजेब्रिक इक्वेशन, दिस इज आर, दोनों इक्वेशन है जो नॉन अलजेब्रिक। ओके, अब देखिए यहाँ तक हमारा सोल्यूशन था, ए नहीं था। अब क्या करना है, बोथ आर इक्वेशन आर मल्टीप्लाइंग इनटू ए से डिवाइड गुना करना है, ए बीटा 10 ए बीटा अल्फा ए बीटा कोट ए बीटा अल्फा ए। अब देखिए पुट ए बीटा = y एंड अल्फा = x, कैपिटल X। ये आपने क्या करनी है, पुट करनी है, लेट कंसीडर करना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, y10 y = x, यहाँ क्या आ जाएगा y10 y कोट y = x। ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। ओके, और यदि मैं इन दोनों को, यहाँ पर -x आ जाएगा, यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, यदि मैं इन दोनों को क्या करूँ, जोड़ूँ, तो मेरे पास क्या बनेगा, यदि मैं इन दोनों को जोड़ने पर मेरे पास क्या वैल्यू बनेगी। देखिए आप, कैपिटल Y² 10² y प्लस कैपिटल Y² कोट² y = यहाँ x² माइनस का यहाँ क्या आ जाएगा, x²। ओके, x² आ जाएगा दोनों के अंदर। ओके, दोनों के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगी, x² की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ओके, अब देखिए दोनों को जोड़ दिया मैंने, यहाँ y आ जाएगा हमारे पास, ये क्या हो जाएगा 1, यहाँ x² क्या आ जाएगा, x²। ओके, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, x² प्लस y², यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, x²। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, x² प्लस y², क्या बनेगा, x² प्लस y²। इनकी वैल्यू को अपन रखेंगे, x² प्लस y² की वैल्यू को पुट करें आप, रखिए आप, x² प्लस y² की वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, अल्फा a² प्लस बीटा² a²। ओके, और यहाँ पर अल्फा² a² कॉमन आते ही हमारे पास क्या बनेगा, अल्फा² प्लस बीटा²। ओके, और हमारे बराबर में क्या चल रहा है, x² प्लस y² क्या आ जाएगा, a² अल्फा² प्लस बीटा²। और अल्फा की वैल्यू क्या थी, हमने कैलकुलेट की थी, यहाँ पर e का मोड 2m h² a की स्क्वायर, और बीटा क्या था हमारे पास, v0 e मोड 2m अपॉन h²। ओके, तो ये हमारे पास क्या थी, वैल्यू थी, ये हमारे पास क्या थी, वैल्यू अल्फा² बीटा² की वैल्यू। ओके, अब क्या करेंगे, अब देखिए यदि मैं इनमें दोनों को घटाऊं तो e वाली वैल्यू कैंसिल, a² क्या आ जाएगा
वी नोट 2m अपॉन एच कट स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और इस चीज़ को क्या मान लूँ मैं, आर मान लूँ, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। ओके, अब देखिए ग्राफ किस तरह से प्लॉट होगा, ग्राफ किस तरीके से प्लॉट होगा, ए कोरोस्पोंडेंस, हमारे पास जो ग्राफ बनेंगे, कर्व बनाने हमने, अब देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां पर रूट वाई टेन वाई, देखिए टेंजेंट है, ये हमारे पास क्या है, एक टेंजेंट इक्वेशन बनी है, जो प्लॉट हम प्लॉट करेंगे वो इस तरीके से होगा, वाई बराबर वाई टेन वाई पॉजिटिव एक्स, तो इस तरीके से हमारे पास क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से हम जाएंगे कर्व को, ओके 1 2 3, ओके, और ऊपर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 2 एंड 3, और यदि मैं y कोट y माइनस एक्स लूँ, वो ग्राफ किस तरीके से रिप्रेजेंट होंगे, वो ग्राफ किस तरीके से हमारे पास रिप्रेजेंट होंगे, इस तरीके से, और यहाँ पर ये वैल्यू दो कैलकुलेट होगी 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, तो ये हमारे पास क्या है, आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन प्लस ये हमारे पास ग्राफ रिप्रेजेंट होते हैं। ओके, तो यहाँ तक हमें क्या करना था, फंक्शन को कैलकुलेट करना था, मुश्किल नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ इजी है। मैंने इस लेक्चर्स को दो भाग में डिवाइड किया है, फर्स्ट इक्वेशन कौन से तक, 13 तक, 12th इक्वेशन थी, जहाँ तक 13 से मैंने नए लेक्चर को स्टार्ट किया है, ताकि आपको परेशानी ना हो, टेंशन में ना हो कि लेक्चर जो है वो 1 घंटे से ऊपर चला गया, हम बोर हो रहे हैं, बोर नहीं होना है, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक